TRE 1 में आपने कहा कि 1,70,000, फिर सीट आया 1,20,000, फिर आ गया घट के आ गया 90,000 पर। मतलब बचा बचा के अगली बहाली में डालते हैं क्या? नहीं, यही इन लोगों का कारनामा है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, पहले छात्र हित में कई मीडिया बाइट देते थे, और मीडिया बाइट क्या देते वो काम करते थे। हमने भी देखा है, कई बार हम लोग भी मुलाकात किए मुख्यमंत्री जी से, लेकिन अभी लगभग 1 वर्ष का अंतराल में आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे अधिकारियों से घिरे हैं जो अधिकारियों का बोलबाला है। देखिए बात बिल्कुल सही है कि रिजल्ट निकालने का आदेश शिक्षा विभाग ही बीपीएससी को, लेकिन बीपीएससी और शिक्षा विभाग में, मैं TRE 1 की बात कर रहा हूं, जो तू में हो रहा था कि हम करेंगे काउंसलिंग, हम करेंगे काउंसलिंग। शिक्षा विभाग करे या बीपीएससी करे, पहले सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अपने स्तर से बीपीएससी कर लेती और फिर रिजल्ट का प्रकाशन करने के लिए भेज देती कि इन फलना फलना को करना है। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं कि वाटरमार्क सर्टिफिकेट को भेज के शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग जो भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है जिलों में, तो बस बिहार में ही ऐसा होता है कि बहाली में इतना सीट आएगा और उसी में बचा लिया जाएगा ताकि अगले बहाली में उसी को जोड़ दिया जाएगा। बात कर रहे हैं बीपीएससी TRE 3 के बहाली पर। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद हैं। TRE 1, TRE 2, TRE 3 लड़ाई तो मालूम है आपको, TRE 1 में कितना लड़े, TRE 2 में कितना लड़े, TRE 3 में जो चीज हुआ उसमें भी हजारीबाग वाला चीज आपको अच्छे से याद होगा। अभी बहुत दिन से ना गर्दनीबाग धरना स्थल पर ना शिक्षक अभ्यर्थी बैठे, उनका ये इल्जाम है, उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति का जगह जगह पे जो रिजल्ट निकला है, मल्टीपल रिजल्ट निकला है, उसका एक ही जगह फिक्स होगा, तो बाकी जो सीट बचेंगे उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट 25,000 क्यों नहीं निकाल देते हैं, इस पे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि जो TRE 3 की परीक्षा हुई थी हजारीबाग की चाक से 270 लोग की गिरफ्तारी हुई थी, सबसे पहले मैंने ही वहाँ के प्रेस के माध्यम से हमने सूचित किया था, और पूरी तहकीकात के साथ की बात बिल्कुल सही है कि अलग अलग कमरों में, बैंक्वेट हॉल में लोगों को, होटलों में बुक करा के लोगों को बड़े बड़े हॉल बस में भर के लोगों को पहुंचाया गया था। तो अब जो सवाल है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, ये आज हमसे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं अनुकुल जी, आपको याद होगा TRE 1 का 2773 लोगों का रिजल्ट दिया गया था और सूची भेजी गई थी इतने लोगों का रिजल्ट दिया जाए। तो पूरी तरीके से अब हम लोग तो वही कह रहे हैं ना कि ये मामला आज से नहीं चल रहा है। TRE 1 में आपने कहा कि 1,70,000, फिर सीट आया 1,20,000, फिर आ गया घट के आ गया 90,000 पर। मतलब बचा बचा के अगली बहाली में डालते हैं क्या? नहीं, यही इन लोगों का कारनामा है। देखिए पहले क्या होता है कि पहले आप बीपीएससी बहाली निकालती है तो लोगों को जांच करती है कि हम लोग जिन लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं वो वाकई में अभ्यर्थी है। हुआ क्या अतुल प्रसाद जी से गलती कि सब लोगों का सर्टिफिकेट, वाटरमार्क सर्टिफिकेट मंगवा लिए, अपलोड करवा लिए, और यही सर्टिफिकेट जब रिजल्ट निकला तो एक एक लोगों का रिजल्ट कई कई जगहों पर है। जैसे कि मान लीजिए किसी का 1 to 5 में रिजल्ट प्राइमरी में है, तो हो सके TGT में भी उसका रिजल्ट हो सके उसका PGT में भी रिजल्ट हो। तो टोटल रूप से अगर कहा जाए, टोटली रूप से, तो पूरी तरीके से एक अभ्यर्थी अगर 4 जगह चयनित होते हैं, लेकिन काउंसलिंग हम बार बार कह रहे थे कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। क्यों कह रहे थे? क्योंकि एक कैंडिडेट अगर अलग अलग जगह पर काउंसलिंग कराएंगे, एक जगह पर अलग जगह में, तो जाहिर सी बात है 11-12 में ज्वाइन करेंगे। अगर 1 to 5 में उनका भी रिजल्ट हुआ है तो वो जो काउंसलिंग कराने के बाद सीट लॉक हो जाता है, वहां पर आप दावा नहीं कर सकते उस सीट पर कि मेरा वो नौकरी हो। तो पूरी तरीके से, लेकिन ये लोग गलती क्या किया, सब जगह से काउंसलिंग करा के और सब सीटों को छोड़ दिए, एक जगह ज्वाइन कर लिए। तो इससे क्या होगा, सीट जो है वो रह गया, बच गया। और बार बार हम लोग कह रहे थे, लेकिन ये लोग दिए कितना रिजल्ट, 2773 शिक्षा विभाग ने रिजल्ट। तो ये बीपीएससी की गलती है, और TRE 2 में भी उसी प्रकार बीपीएससी की गलती बोल रहे। बीपीएससी तो साफ बोल दिया कि हम निकाल देंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स। अगर शिक्षा विभाग के ACS सिद्धार्थ कह देते हैं, शिक्षा मंत्री कह देते हैं, तो हम निकाल देंगे, जाइए उनसे बुलवाइए। देखिए बात बिल्कुल सही है कि रिजल्ट निकालने का आदेश शिक्षा विभाग ही बीपीएससी को, लेकिन बीपीएससी और शिक्षा विभाग में, मैं TRE 1 की बात कर रहा हूं, जो तू में हो रहा था कि हम करेंगे काउंसलिंग, हम करेंगे काउंसलिंग। शिक्षा विभाग करे या बीपीएससी करे, पहले सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अपने स्तर से बीपीएससी कर लेती और फिर रिजल्ट का प्रकाशन करने के लिए भेज देती कि इन फलना फलना को करना है। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं कि वाटरमार्क सर्टिफिकेट को भेज के शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग जो भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है जिलों में, जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से कह लीजिए। आप बोल रहे हैं ये पक्का है, ये खेल चल रहा है? बिल्कुल खेल चल रहा है। तो इसमें दो राय कहाँ है भाई। हमारे बंशीधर जो ब्रजवासी जो हैं, वो यही भ्रष्टाचार का खेल, भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार वो निलंबित हुए, शिक्षक थे, शिक्षक नेता थे, और आज विधायक बने हैं, MLC बने हैं। तो बात ये कुल मिलाकर है कि बहुत बड़ा खेल उस समय के तत्कालीन जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद, और शिक्षा विभाग के पूर्व ACS के पाठक, ये दोनों तरफ से गलती हो रही थी। आज ये सिद्धार्थ है, आप एक बार जान लीजिए, गर्दनीबाग में बैठे हैं हमारे साथी लोग, कई लोग बैठे हैं, सन्नी है और भी लोग हैं। सपोर्ट में है ना उनके? नहीं, हम वहां जाते हैं, हम वहां इसलिए नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि बीपीएससी का अलग से वहीं पर गर्दनीबाग में बैठा हुआ है। हम उन लोगों से मिलते हैं। हाँ, ये बात सही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर सबसे हमने प्रेस में कोई बयान नहीं दिया है,
इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां लोग बैठे हुए हैं, वहां लोग बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सौरभ बोलेगा तभी रिजल्ट आएगा, अब फलनामा लोग बोलेगा तभी है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग बेहतर काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो आंदोलन हो रहा है गर्दनीबाग में एक और 17वीं सिविल सेवा का, वहां पर जो आंदोलन बहुत दिनों से हो रहा है, तो वहां पर भी हम रहते हैं, वहां पर भी देख ले लेते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो हम लोग, मुझे पता चला था कि शिक्षा मंत्री से मिलने वाले हैं ये लोग, सुनील मिले भी शिक्षा मंत्री से। शिक्षा मंत्री ने मौखिक रूप से बोला कि टेंशन काहे लेते हैं, अंदर अंदर काम चल रहा है। नहीं, ठीक है, अगर वो कहते हैं मौखिक रूप से तो एक प्रेस रिलीज भी जारी कराए, प्रेस में कुछ बताना भी चाहिए था कि अगर ये बात सही है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE थी, क्योंकि ये सीट को TRE 1 का बचाकर 2 में और 2 का बचाकर 3 में अभी भी कोर्ट में याचिका दायर है। 1151 जजमेंट में कोर्ट की याचिका पर हम लोग को जीत मिली थी, जिस पर सरकार 2 महीने तक विलंब के बाद डबल बेंच में चली गई। कई मामले हैं, 2337 का केस और कई मामले हैं जिस पर सरकार बिल्कुल ये कह रही है कि हम पूरक परिणाम जारी करेंगे। लेकिन TRE 3 में जैसे ही रिजल्ट अगर आ जाता है तो निश्चित रूप से TRE 1 और TRE 2 दोनों की संभावनाएं बढ़। एक और आपको बता दें सूचना कि NIOS DELED मामले में जो 24 महीने के कोर्स को लेकर जो 24 बनाम 18 उस पर रोक लगाई गई थी, उसको 10 तारीख से यानी परसों से उस पर शिक्षा विभाग ने उसको हरी झंडी दे दी है। और जो NIOS DELED वाले हैं इन्होंने कोर्स कर रखा है TRE 1 में, सबको काउंसलिंग शुरुआत होगी और निश्चित रूप से जिस पर रोक लगी थी उसको कहीं ना कहीं, हाँ, वो लोग को नौकरी मिलने की संभावना पूरी बन गई है। हाँ, बिल्कुल अच्छी खबर है। तो निश्चित रूप से अब जो बातें सामने आई है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर लड़ाई जारी रहेगी गर्दनीबाग से। अच्छा, एक नेता इल्जाम लगा रहे थे कि अधिकारियों का शासन है, यहाँ नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, अधिकारी चला रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी चीज पे बोले थे जब अभ्यर्थी गए थे शिक्षकों के MLC के पास, तो वो यही लाइन बोले थे। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, पहले छात्र हित में कई मीडिया बाइट देते थे और मीडिया बाइट क्या देते वो काम करते थे। हमने भी देखा है, कई बार हम लोग भी मुलाकात किए मुख्यमंत्री जी से। लेकिन अभी लगभग 1 वर्ष का अंतराल में आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे अधिकारियों से घिरे हैं जो अधिकारियों का बोलबाला है। आपने देखा होगा मुख्य सचिव से मिलने के बाद भी ऐसा बात है भाई कि मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया कि हम लोग को 5 मिनट तो मुलाकात हो ही सकती थी। राज्य के मुखिया 18 वर्ष से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इतना बड़ा आंदोलन इस राज्य में चल रहा है। इस राज्य में ही नहीं, पूरे देश के आंदोलनों से एक अलग आंदोलन है गर्दनीबाग में, जो शिक्षा सत्याग्रह और आमरण अनशन, और इस आंदोलन की ऐसे रूपरेखा है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री नहीं मिले, तो अधिकारियों का बोलबाला इस प्रदेश में है, पहले नहीं था लेकिन अब हो चुका है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को थोड़ा लगाम कसना चाहिए कि इस अधिकारियों की वजह से बिहार की अस्मिता और बिहार के युवाओं के प्रति जो आक्रोश है वो बढ़ न जाए, और इसका खामियाजा बिहार सरकार को तत्काल 2025 है। हाँ, NDA सरकार को भुगतना पड़ेगा। उसमें प्रत्यय अमृत हो या दीपक कुमार हो और S सिद्धार्थ, तो वो काम नहीं करेंगे। वो काम करेंगे आपका वोट, और वोट एक व्यक्ति से मिलकर बनता है। और निश्चित रूप से युवाओं के प्रति ये जो हवा बन रहा है कि अंदर अंदर बात चल रही है, तो सप्लीमेंट्री आ जाएगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन TRE 1 और TRE 2 में भी संभावना है। कोर्ट में याचिका दायर है, तो कोर्ट के आदेश के बाद निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। 2025 है भैया, रिस्क थोड़ी लेंगे सरकार। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रिविलेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।